हेलो, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो राज्य सरकार की योजनाओं से रिलेटेड जो भी 2020 से लेकर 2022 तक की है, एक कंप्लीट वीडियो लेके हम आ चुके हैं। इसके ऑलरेडी पार्ट्स में भी वीडियो आ गई है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो एक साथ नहीं देखनी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसमें पार्ट्स में भी वीडियो देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये योजना किससे संबंधित है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमें। तो स्टार्ट करेंगे। बस स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश की योजनाएं। चलिए स्टार्ट करें। तो उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कार्यक्रम। अब अभ्युदय कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री कोचिंग मिलेगी। इसके लिए अभ्युदय कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट है किसान कल्याण मिशन। ये किस लिए चलाया गया है? तो देखिए 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को डबल करने के लिए, यानी दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन को चलाया गया है। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसमें क्या है? तो 8 से लेकर 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु, यानी कि क्या होगा कि 8 से लेकर 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं बाल श्रमिक है, छोटे जो श्रमिक होते हैं बाल श्रमिक, उनको, अनाथों को या फिर श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट की गई है। अब देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजना स्टार्ट की गई है। तो चलिए देखें। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना किस रिलेटेड है? तो ये है कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 5,000 रुपए हर महीने सरकार देगी। कोविड-19 में जितने बच्चे अनाथ हो गए, हर महीने 21 साल की उम्र तक उनको 5,000 रुपए हर महीने प्रोवाइड कराए जाएंगे, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है देवारण्य योजना। तो ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देना और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए देवारण्य योजना को स्टार्ट किया गया है, ताकि जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनको बढ़ावा मिले, ठीक है, और ये रोजगार से भी वो जुड़े। तो उससे रिलेटेड देवारण्य योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो ये रिलेटेड है कि लोगों को कोविड-19 महामारी और उसके उचित व्यवहार के बारे में जागरूक करने के लिए इसको चलाया गया था, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज लाडली लक्ष्मी योजना। इसमें क्या आता है? देखिए इसके तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। तो जितनी भी गर्ल्स कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेंगी उनको गर्ल्स को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये किससे रिलेटेड है? लाडली लक्ष्मी योजना से रिलेटेड। अगला है जन सुनवाई 2021। किससे रिलेटेड है? तो अपनी समस्याओं की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से आप शेयर कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? जन सुनवाई योजना 2021 के अंतर्गत जो भी किसी को कंप्लेन हो तो ऑनलाइन के थ्रू वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है। अगला मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो इसमें क्या होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी किसान सम्मान निधि के पात्र होंगे उनको 4,000 के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है रोजगार सेतु योजना। इसमें क्या होगा? तो देखिए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए उमरिया जिले की पुलिस द्वारा इसको चलाया गया है। किसको? रोजगार सेतु योजना को। पूछा जा सकता है किसके द्वारा चलाया गया? तो उमरिया जिला की पुलिस द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु योजना को। नेक्स्ट है अंकुर योजना। अंकुर योजना में क्या होगा कि इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा, कि मानसून में जो भी पेड़ लगाएगा, जो नागरिक भी पेड़ लगाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? अंकुर योजना के अंतर्गत। अगला है छत्तीसगढ़। तो आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जाने। बाजरा मिशन। अब देखिए बाजरा मिशन में क्या है कि इसका उद्देश्य किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना। तो जितनी भी लघु अनाज वाली फसलें हैं ना उनके लिए अच्छा, उनको मूल्य, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराएगी सरकार। किसके तहत? बाजरा मिशन योजना के तहत। अगला आता है हमारा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो इसमें है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को 6,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके पास जमीनें नहीं है। नेक्स्ट है गार्बेज कैफे योजना। बहुत इंटरेस्टिंग योजना है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। उनको प्लास्टिक आप लोग देंगे तो वो उसके बदले, जो भी उनको प्लास्टिक देगा तो उसके बदले वो भोजन प्रोवाइड कराएंगे, खाना प्रोवाइड कराएंगे। गार्बेज कैफे योजना में आता है।
अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इसमें क्या आता है कि किसानों को धान की फसल के लिए किश्त के रूप में 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो अगर किसी को धान की फसल करनी है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए राजीव गांधी योजना में ये चलाया गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में, कि किश्त पे उसको 1500 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में ये मदद करेगा। कौन? गोधन न्याय योजना। इसमें दोनों चीजें, पशुओं के लिए और पशुपालकों को रोजगार भी प्रोवाइड होगा और पशुओं की सुरक्षा होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी पशुपालकों की। इसके लिए गोधन न्याय योजना स्टार्ट की गई है। अब देखेंगे पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। तो पद्मश्री अभियान, ठीक है, अभी ये क्या है, तो बंगाल में सड़कों की मरम्मत के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। किसको? पद्मश्री अभियान को। अगला है कृषि बंधु योजना 2.0। क्या है ये? तो किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किश्तों में प्रदान की जाएगी। तो कृषक बंधु योजना 2.0 में क्या होगा कि किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़, हर एकड़ के लिए 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता, और वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में, यानी 2 किश्तों में उनको प्रदान की जाएगी। किस योजना के तहत? कृषक बंधु योजना 2.0 के तहत। मातृ स्मृति योजना, अब क्या है ये, तो देखिए स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी और मछली पालन के आय गतिविधियों के सृजन के लिए, यानी बागवानी के लिए और मछली पालन की जो इनकम है उसकी गतिविधियों में भी, उसकी गतिविधियां भी बढ़े, इसके लिए मातृ स्मृति योजना को स्टार्ट किया गया है। अगला है चोखेर अलो योजना। क्या है ये? तो देखिए वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान किया जाएगा। तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको फ्री में उनके आई का चेकअप होगा और उनको चश्मा भी प्रोवाइड किया जाएगा। किस योजना के तहत? चोखेर अलो योजना के तहत। अगला है माँ की रसोई योजना। गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। माँ की रसोई योजना को मेन बात है 5 रुपए में भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब देखेंगे उड़ीसा में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। तो गोपबंधु संपत्तिका स्वास्थ्य योजना, इसके अंतर्गत कोविड-19 से मरने वाले जो भी पत्रकार थे उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गोपबंधु संपत्तिका स्वास्थ्य योजना कराया गया है। ये किससे रिलेटेड है? बस आपको ये याद रखना है कि ये पत्रकारों से रिलेटेड है। जो भी कोविड-19 में पत्रकार, जो भी जितने भी पत्रकार मरे हैं उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनको। नेक्स्ट वन इज बिंदु सागर सफाई योजना। क्या है ये? भुवनेश्वर स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो भुवनेश्वर में जो बिंदु सागर झील है उसकी साफ सफाई करने के लिए बिंदु सरकार सफाई योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना में कोविड-19 में जो भी अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए आशीर्वाद योजना को स्टार्ट किया गया। इसमें कोविड-19 में जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और हर चीज की जरूरत को पूरा करने के लिए आशीर्वाद योजना स्टार्ट हुई। अब देखेंगे कर्नाटक के। तो कर्नाटक में स्टार्ट हुई है अरुंधति और मैत्री योजना। इसके में क्या होता है? तो इसके तहत ब्राह्मण परिवार की दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, अरुंधति और मैत्री योजना को। आर्थिक स्पंदन योजना, इसमें क्या आता है? तो देखिए कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ऋणों का वितरण हेतु, तो कोविड-19 में और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए जितने भी ऋण का वितरण हुआ उसके लिए आर्थिक स्पंदन योजना को स्टार्ट किया गया था। नेकर सम्मान योजना, क्या है ये? तो राज्य के जो बुनकर हैं, जैसे कपास, रेशम, ऊनी आदि, इनके जो बुनकर हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नेकर सम्मान योजना स्टार्ट की गई है। तो पूछा जा सकता है कि नेकर सम्मान योजना क्या है, किन के लिए है? तो आपको याद रखना है बुनकरों के लिए है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। आप अब देखें केरल में कौन कौन से योजनाएं आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमत बसई कार्यक्रम, अब ये क्या है? तो आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करने हेतु इसको स्टार्ट किया है। किसको? नमत बसई कार्यक्रम को। तो जितने भी आदिवासियों के बच्चे हैं वो घर पे ही ऑनलाइन शिक्षा उनको प्रोवाइड हो, उसके थ्रू वो पढ़ सके, इसके लिए नमत बसई कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। वन स्कूल वन IAS योजना, अब क्या है ये? तो देखिए गरीब मेधावी छात्रों के लिए UPSC या IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। तो वन स्कूल वन IAS योजना के अंतर्गत क्या होगा? जो कई बच्चे बहुत गरीब होते हैं बट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? पीछे रह जाता है जिनके पास, क्योंकि अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड उनको नहीं हो पाती। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि UPSC और IAS परीक्षाओं के लिए उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट, वन स्कूल वन IAS योजना के तहत। अब देखेंगे गुजरात में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वतन प्रेम योजना, अब क्या है ये वतन प्रेम योजना? तो इसके तहत गुजराती
60% यानी 60% का धनराशि देकर पसंद की परियोजना और एजेंसियों को ले सकेंगे। मतलब 60% की धनराशि देकर आप अपनी मनपसंद परियोजना या किसी भी एजेंसी को ले सकेंगे। किसके तहत? वतन प्रेम योजना के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपए माह दिए जाएंगे। यानी कोविड-19 में जितने बच्चे अनाथ हुए हैं 18 साल की उम्र तक, उनको 4,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत। अब देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहाय योजना। अब सहाय योजना क्या है कि माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो देखिए माओवादी प्रभावित जितने भी जिले हैं उसमें जो युवा खेल प्रतिभाएं, जितना युवा खेल का टैलेंट जो है उनको और डेवलप करने के लिए सहाय योजना को स्टार्ट किया गया है। अगला है तेजस्विनी योजना। अब क्या है? तो तेजस्विनी योजना में 14 से लेकर 24 वर्ष की किशोरियों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो 14 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स तक के जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी किशोरियां हैं, उनको ट्रेनिंग देकर उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तेजस्विनी योजना स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, इसमें क्या आता है? तो 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से लेकर 25,000 रुपए प्रदान करना इस योजना का मेन पर्पज है। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्या है? 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5 से 25,000 रुपए प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज किसान फसल राहत योजना। अब ये क्या है? इसमें क्या होगा कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान पर बीमा कंपनी द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है और फसलों को नुकसान हो जाता है तो जो भी बीमा कंपनी है वो राशि प्रोवाइड कराएंगी। ये किसके तहत है? किसान फसल राहत योजना के तहत। अब देखेंगे आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जगन्नाथ चेदोडू योजना। अब क्या है ये कि कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, आजीविका जुटाने में यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा लीजिएगा, आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी। तो कोविड-19 में को पता है कितने लोगों का रोजगार छिन गया है, तो उसके कारण आजीविका जुटाने में जो है कि उनका इनकम का सोर्स नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना है? जगन्नाथ चेदोडू योजना जो है वो क्या करेगी? दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है सॉल्ट कार्यक्रम। अब क्या है ये सॉल्ट कार्यक्रम? नमक बटेगा? नहीं। तो देखिए क्या है कि फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देने के लिए सॉल्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। क्या होगा इसमें? फाउंडेशन स्कूल जितने भी हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए सॉल्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज स्त्री योजना। क्या है स्त्री योजना? इसमें घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद पुलिस ने इसको स्टार्ट किया गया है। तो औरतों के साथ जो भी हिंसा होती है उसके खिलाफ महिलाओं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए और महिलाओं को समर्थन देने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद पुलिस ने स्त्री योजना को स्टार्ट किया है। अब देखेंगे तमिलनाडु में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना क्या है कि 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। मतलब स्मार्ट ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ाई हो, इसके लिए 80,000 स्कूलों में और एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। सो लेट्स सी। आत्मनिर्भर कृषि योजना क्या है? इसके अंतर्गत कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो कृषि को डेवलप करने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए जो भी कृषि विभाग है उसको 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किस योजना के अंतर्गत? आत्मनिर्भर कृषि योजना के अंतर्गत। अब देखते हैं तेलंगाना का कि देखते हैं तेलंगाना में कौन कौन सी आई है योजनाएं। तो रायुथु बंधु योजना। तो रायुथु बंधु योजना क्या है कि खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपए प्रदान करना। तो इसमें खरीफ और रबी फसल जो भी है उसमें उसके लिए किसानों को हर एकड़ पर 8,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। खरीफ फसल पर भी और रबी फसल पर, कोई भी फसल हो, हर एकड़ के लिए 8,000 रुपए किसानों को प्रोवाइड करा जाएंगे रायुथु बंधु योजना के तहत। नेक्स्ट वन इज आकाश से दवा परियोजना। अब इसमें क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है प्राथमिक, ड्रोन की सहायता से वहां पे मेडिसिन को प्रोवाइड कराया जाएगा, उपलब्ध कराई जाएंगी
किसके अंतर्गत है या कांच से दवा योजना परियोजना के अंतर्गत। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसके थ्रू दवा प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आपको याद रखना है ड्रोन के थ्रू। अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं आई इन 2 सालों में। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है ये कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। इसके तहत एससी एसटी जो है उनको इनके विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना क्या है ये कि किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो किसानों को जो बिजली का बिल है उसके लिए 1000 रुपए उनको हर महीने प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अब देखते हैं महाराष्ट्र का कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। तो मिशन वात्सल्य क्या है ये कि इसमें क्या होता है कि कोविड-19 के कारण जिन्होंने भी अपने पति को खो दिया है उन गरीब महिलाओं को 18 लाख योजना एवं सेवा प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। उनको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जिन्होंने भी कोविड-19 में अपने पति को खो दिया है। तो इसके लिए स्टार्ट की गई है मिशन वात्सल्य योजना। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। जितने भी ऑक्सीजन के उत्पादक उद्योग हैं उनको और भी ज्यादा प्रोत्साहन करने के लिए स्टार्ट किया गया है किसको? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को। अब देखते हैं हरियाणा में कि हरियाणा में कौन कौन सी योजनाएं आई। तो चलिए स्टार्ट करें। संजीवनी परियोजना क्या है ये कि कोविड-19 में मरीजों को घर पर ही इलाज और देखभाल प्रदान करने के लिए इसको चलाया गया था, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट अब। नेक्स्ट है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। तो इसमें क्या आता है कि 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रख रखाव के लिए पंचायत को 25,000 रुपए माह दिए जाएंगे। तो जितने भी 75 वर्ष से ज्यादा पुराने पेड़ हो गए हैं, 75 ईयर से ऊपर हो गया है जिन पेड़ों को, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके रख रखाव के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि उनका अच्छे से केयर हो सके उन पेड़ों की। तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना के अंतर्गत ये आता है। अब देखते हैं दिल्ली का। दिल्ली में कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। अब इसमें क्या होता है कि देखिए इसके तहत हर परिवार को 50,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी जिसने कोविड-19 के कारण एक सदस्य को खो दिया है। तो कोविड-19 में बहुत से लोगों ने अपने को खोया है, तो जिसकी फैमिली से किसी सदस्य को किसी ने खो दिया है तो 50,000 रुपए उसे दिए जाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये किसके अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। अब देखते हैं उत्तराखंड में आई है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अब इसमें क्या है? तो देखिए इसके अंतर्गत कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने के लिए, तो कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको 21 साल की उम्र तक शिक्षा और रोजगार दोनों प्रोवाइड करने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है अटल आयुष्मान योजना। इसमें आता है कि राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। जितने भी राज्य के निवासी हैं उनको फ्री में चेकअप होगा, उनका चिकित्सा उनको प्रोवाइड की जाएगी। किसमें आता है ये? अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत। अगला है मिशन हौसला। इसमें क्या है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्राप्त करने के लिए इसको चलाया गया था, पर अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप याद रखिएगा थोड़ा सा। अगला है जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए देखते हैं शिखर एंड शिकारा योजना। अब इसमें क्या है कि पर्यटन विकास हेतु ऋण प्रदान करने के लिए, पर्यटन के लिए, टूरिज्म को और ज्यादा डेवलप करने के लिए उसमें ऋण प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। किसे? शिखर और शिकारा योजना को। मेन इसमें आपको याद रखना है कि पर्यटन विकास से रिलेटेड है ये। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश का कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। पहली है पर्वत धारा योजना। तो ये किस लिए स्टार्ट किया गया है? विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा खेतों में सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए। तो देखिए जितने भी जल स्रोत खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे विनाश हो रहा है उनका, और खेतों में सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए पर्वत धारा योजना स्टार्ट की गई है ताकि ये जल से जो रिलेटेड संकट है ना, जो खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करके उसको सही किया जा सके और खेतों में सिंचाई भी उपलब्ध करवाने के लिए उसको स्टार्ट किया गया है। तो क्या है ये? पर्वत धारा योजना। तो देखते हैं लेह लद्दाख में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। यौन टैब योजना क्या है ये? इसके तहत 6 से लेकर 12वीं तक के जितने बच्चे हैं 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। तो छठी से लेकर 12वीं तक के 12,300 छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे। किसके तहत? यौन टैब योजना के तहत। और लेह लद्दाख ने इसको स्टार्ट किया। असम में देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। तो आइए स्टार्ट करें।
मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना। अब इसमें क्या है कि इसके तहत कोविड-19 बीमारी से अपने पति को खोने वाली ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है। तो जिन्होंने भी अपने पतियों को खो दिया है कोविड-19 में, तो उनको क्या दिया जाएगा, अगर उनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है तो उनको 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। तो किसके तहत है? मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। अब क्या है ये कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए 35,000 रुपए माह हर महीने देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। किसे? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। अब देखते हैं बिहार में कि कौन कौन सी योजना बिहार में आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। अब इसमें क्या है कि महिलाओं को नया रोजगार स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छा है कि महिलाएं भी थोड़ा प्रमोट होंगी, डेवलप होंगी, उनके अपना रोजगार स्टार्ट कर सकती है। उसके लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जल को और हरियाली को, पेड़ पौधों को, सबको बचा के रखें। तो उसको ही बचाने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान योजना स्टार्ट की गई है। अगला है मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना। तो इसमें क्या आता है? देखिए, 60 से लेकर 79 वर्ष के जितने भी लोग हैं, व्यक्तियों को 400 रुपए हर महीने मासिक पेंशन दी जाएगी मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के अंतर्गत। अब देखते हैं पंजाब में कौन कौन सी योजना आई। तो मेरा काम मेरा मान योजना। तो इसमें क्या आता है? बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया कराना। तो जितने भी लोग बेरोजगार हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनको ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार प्रोवाइड कराएगी पंजाब की गवर्नमेंट। किसके तहत है? मेरा काम मेरा मान योजना। नेक्स्ट, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। इसमें क्या है? 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% यानी 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन के तहत। 2022 तक सारे ग्रामीण परिवारों को अच्छा पानी साफ सुथरा प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे आपको तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, हमें सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।